हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे और घर से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अब तक हमने अभ्यास जो है क्लास 10 का अभ्यास 8 जो है त्रिकोणमिति खत्म कर लिया है। तो अभ्यास 8 के अंतर्गत ही आता है अभ्यास 9, ठीक है। इसका नाम क्या है? त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ठीक है। तो इस अभ्यास को पढ़ने से पहले हम जानते हैं थोड़ा इसके बारे में। हमारा अभ्यास का नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो इसको पढ़ने से पहले हम जानते हैं अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होता है, ठीक है। तो होता है, मान लीजिए ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है। यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है। जब यह व्यक्ति बिल्डिंग के शिखर को देखता है, ठीक है, यानी बिल्डिंग के छत को देखता है, तो यहाँ जो एंगल यानी कोण बनता है, मान लीजिए हमने क्या बना, थीटा, ठीक है। तो हमारा क्या होता है? उन्नयन कोण। और जब यह व्यक्ति छत पर खड़ा होकर सीधा देखता है आगे की ओर, ठीक है, यह हमारा क्या बनता है? अवनमन कोण। जो आपका उन्नयन कोण होता है वह हमेशा अवनमन कोण के बराबर होता है। ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या होता है, जो हम यहाँ जब नीचे खड़े हैं बिल्डिंग के छत पर देख रहे हैं, तो हमारा क्या बनना है? उन्नयन कोण, ठीक है। अगर यहाँ से सीधा देख रहे हैं, क्या बनना हमारा? अवनमन कोण, ठीक है। होता क्या है, हमेशा उन्नयन कोण जो होता है अवनमन कोण के बराबर होता है, ठीक है। एक साथ देखा जाए तो हमारा बन रहा है एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर कोण, ठीक है। तो इस अभ्यास का हमारा सवाल नंबर 1 दिया हुआ है। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए हमारा कोई खंभा है, ठीक है, ऐसे इस पर एक ऐसे रस्सी जो है तनी हुई बंधी हुई है, ठीक है। रस्सी की लंबाई क्या है? 20। फिर बोल रहा है जो भूमि स्तर का साथ डोर है वो कितना कोण बना रहा है हमारा? यहाँ हमारा बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। तो बोला है इस खंभे की ऊंचाई हमको निकालना है। तो मान लीजिए इसको ए, बी और सी, ठीक है। तो माना खंभे की ऊंचाई बराबर यस, ठीक है। क्या माने इसको? यस, ठीक। अब बताइए, अगर आप त्रिकोणमिति अच्छे से पढ़े हुए होंगे तो आपको पता होगा ये हमारा लंब है और ये क्या है? कर्ण है, ठीक है। और लंब और कर्ण किसमें होता है? चाहे आपका लंब और कर्ण साइन में होता है और चाहे कौशिक में होता है, ठीक है। तो आप चाहे साइन लगाइए चाहे कौशिक, ठीक है। तो हम त्रिभुज ए बी सी में लगाएं कितना? साइन थीटा इक्वल होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब कितना हमारा है? लंब बटे कर्ण, ठीक है। हमारा दिया है लंब कितना दिया है, यहां से हमारा जाएगा साइन थीटा का मान कितना है? 30, ठीक है। लंब कितना हमारा है? यस। कर्ण कितना है? 20, ठीक है। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 बराबर ये से पान 20, ठीक है। 2 1 जा कितना हो जाएगा? 2/2 बराबर कितना हो जाएगा? यस, ठीक है। 2 10 जा 20, यानी जो हमारा यस कितना आ गया? 10 मीटर, ठीक है। बिना मात्रक के हमारा सवाल क्या होता है? गलत होता है, ठीक है। यानी हमारा जो डोर की लंबाई थी कितनी थी? 20 मीटर और जो खंभे की ऊंचाई कितनी थी हमारा? 10। इसमें आपको पहचानना पड़ेगा कि हमारा लंब ज्ञात करना है और कर्ण दिया हुआ है, ठीक है। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएं, ठीक है। लंब और कर्ण कहाँ होता है? तो हमको पता है साइन और कौशिक में होता है। तो आप चाहे कौशिक लगाइए चाहे साइन, ठीक है, दोनों में आपका उत्तर आएगा, ठीक है। लास्ट में क्या होता है, हमने कई बार टेस्ट लिया है
तो होता है हमारा जो ऑफलाइन बैच है उसमें हम टेस्ट बराबर लेते रहते हैं। दिक्कत ये होती है कि बच्चे जो है यहाँ मात्रक लगाना भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी कमी है, ठीक है। बिना मात्रक कोई काम, मतलब बिना मात्रक का सवाल आपका क्या होता है, गलत हो जाता है, ठीक है। अगर मान लो कहीं जाना है, हम बोले 5 जा रहे हैं, 5 क्या जा रहे हैं, ठीक है, 5 मीटर जा रहे हैं कि 5 किलोमीटर जा रहे हैं, ठीक है। तो उसको स्पष्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बिना मात्रक के हमारा सवाल क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। ये था हमारा सवाल नंबर 1, ठीक है। सवाल नंबर हमारा दूसरा दिया हुआ है, आंधी से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है। मान लीजिए हमारा कोई एक पेड़ है, ऐसे तो क्या कर रहा है, आंधी से टूट जा रहा है, ठीक है। और टूटा हुआ भाग इस प्रकार से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जो है जमीन से छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा पेड़ ही टूट गया, ठीक है, ऐसे ऐसे। जो क्या हो रहा है, मान लीजिए हमारा जमीन ये है, ठीक है। तो जमीन से क्या हो रहा है, टच हो रहा है और कितना कोण बना रहा है हमारा, 30 डिग्री, ठीक है। फिर बोला है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, जहां छू रहा है, और ये हमारा 5 मीटर है, ठीक है। इसके जो बीच की दूरी कितना हमारा है, 8 मीटर, कितना है। हमको निकालना क्या है, पेड़ की ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो जो पेड़ की ऊंचाई हमारी होगी, ये हमारा एच है, इसको मान लेते हैं एक्स, ठीक है। जो पेड़ की एक्चुअल ऊंचाई है वो क्या होगी, क्योंकि जो टूटा हुआ भाग है यहाँ हमारा लगा हुआ है और ये वाला भाग, ये भी तो पेड़ हमारा है, यानी हमारा पेड़ की ऊंचाई होगी कितनी होगी, मान लीजिए हमारा पेड़ की ऊंचाई बराबर कैपिटल एस, ठीक है। तो यस कितना होगा, ये से बराबर हमारा होगा स्मॉल एस प्लस एक्स, ठीक है। कि ये वाला भाग हमारा पेड़ का ही भाग है, ठीक है। अब देखते हैं, पहले हम निकालेंगे क्या, ऊंचाई निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, लंब और ये हमारा क्या है, आधार, ठीक है। तो लंब और आधार कहाँ होता है, लंब और आधार जो हमारा होता है वो होता है tan थीटा में, ठीक है। तो लगाते हैं ए बी सी, ठीक है। फिर बोल ए बी सी में, ठीक है। कितना, tan 30 डिग्री इक्वल, हमारा ऊंचाई कितना है, एच है, आधार कितना है 8, tan 30 मान कितना होता है 1/√3 होता है, एच मान कितना हो जाएगा 8 1 जा कितना हो जाएगा 8/√3 होता है, कितना हो जाएगा हमारा एच। तो हमारी ऊंचाई है कितनी आई 8√3, ठीक है। जब पेड़ टूट के गिर गया उसके बाद जो ऊंचाई हमारी होती है कितनी होती 8/√3, ठीक है। अब लगाते हैं हमको ज्ञात करना है x, ठीक है। तो ये हमारा आधार है और ये हमारा क्या है, कर्ण है, ठीक है। तो आधार और कर्ण किसमें होता है आपका, चाहे कॉस में होता है चाहे सेक में होता है, ठीक है। तुम लगा रहे हैं कॉस, ठीक है। cos 30 इक्वल आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार हमारा कितना दिया है 8 दिया है, कर्ण कितना है x, ठीक है। cot 30 का मान होता है √3/2 बराबर 8/x, ठीक है। यहाँ से अगर देखा जाए x हम इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। और 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 16/√3, ठीक है। ये निकल गया हमारा x, ठीक है। अब हमको निकालना है एक्चुअल ऊंचाई, हमारा जो पेड़ का एक्चुअल ऊंचाई कितना है, h बराबर कितना है h प्लस का x, ठीक है। ये हमारा कितना आया है, ये हमारा दिया है 8/√3 और x कितना है 16/√3, ठीक है। क्योंकि हमारे आधार क्या है बराबर है, तो अंश जो हमारे हर क्या है बराबर है, और जब हर बराबर होते हैं तो हमारा जो हमारा अंश होता है वो जुड़ जाता है, ठीक है। तो 16 कितना होगा हमारा 24, ठीक है, /√3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, परिमीयकरण, ठीक है। ऊपर नीचे रूट कितने गुणा कर देंगे यहाँ 3 का, कितना हमारा हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 24√3 और √3 कितना होता है 3, ठीक है। 3 8 जा 24, यानी हमारा हो जाएगा 8√3 मीटर, ठीक है। तो ये था हमारा पेड़ का एक्चुअल ऊंचाई, ठीक है। तो जो हमारा टूटा हुआ भाग था और जो हमारा खड़ा हुआ भाग था उन दोनों को मिलाकर हमारा क्या था, ये पेड़ की एक्चुअल ऊंचाई, ठीक है। तो सवाल नंबर 2 पे हम आज का वीडियो खत्म करते हैं, बाकी जो है हम अगले वीडियो में बाकी सवाल को हम हल करेंगे, ठीक है।